हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो यह ऑब्जेक्टिव का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट करा दिया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं और इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो देखिए एक परिमेय संख्या अगर आप जानते हैं तो परिमेय संख्या होता है 2। मान लीजिए ये परिमेय संख्या है और एक मान लीजिए अपरिमेय संख्या, जैसे हो गया √2। तो ये अपरिमेय है और ये परिमेय संख्या है। तो इन दोनों का गुणनफल हमेशा क्या आएगा, 2√2। यानी ये भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न है, √3 बटे √12 एक संख्या है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो √3 है बटे में √12। तो इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √3 बटे में 12 पूरे को रूट में कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसे कटा सकते हैं, 3 चौक 12 और 3 एकम 3। यहाँ से मिलेगा 1/4 और ये रहेगा अंदर रूट में। तो यहाँ से देखिए एक का वर्ग 1 होता है, यानी कि इसमें से एक बाहर आ जाएगा और ये 4 जो है 2 का वर्ग होता है। तो यहाँ से 2 बाहर निकलेगा। तो 1/2 हो गया। तो इसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए अब तीसरा प्रश्न है, 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3 एक है अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या है या परिमेय संख्या है या कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे पहले। तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b², ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा, देखिए a के स्थान पर 3 है और b के स्थान पर क्या है, √3 है। तो a का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो और फिर माइनस करेंगे, माइनस और b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, ठीक है, √3 का स्क्वायर। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है और √3 का स्क्वायर, तो रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो बचेगा यहाँ पर 3, 9 में से 3 घटेगा तो बचेगा 6। और 6 कैसी संख्या है, तो देखिए यहाँ से अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक है या परिमेय है या कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये 6 जो है पूर्णांक संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आपको लगाना है परिमेय संख्या, ठीक है। और देखिए चौथा प्रश्न, परिमेय संख्या 2 के पावर 3 बटे में 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए शांत दशमलव और अशांत दशमलव के लिए क्या रूल होता है, ध्यान दीजिएगा। शांत दशमलव के लिए देखिए यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m या केवल 2 के पावर हो या 5 के पावर कुछ भी हो, ठीक है। तो इस स्थिति में परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा अशांत होता है। क्या होता है, अन्यथा अशांत होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 के पावर 3 बटे में 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 है। 2 के पावर 3 से 2 के पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बटे में 1/5 के पावर 2। तो यहाँ से 5 के पावर 2 यानी कि 5 के पावर n मिलेगा। इस तरीके से n के स्थान पर 2 है। तो यहाँ से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो शांत दशमलव होगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। देखिए पांचवा प्रश्न है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 72
b बराबर 9, तो r का मान क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को कैसे हल करना है। देखिए, हम लोग भाग विधि तो जानते हैं, भाग विधि से मसा निकालना, ठीक है। तो इसमें भाग विधि में इसे कहते हैं a, और यहाँ पर रहता है b, और यहाँ पर q रहता है, और यहाँ पर जो बचता है उसे r कहते हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी में कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं हिंदी में भाजक, और इसे कहते हैं भाज्य, इसे क्या कहते हैं? भाज्य, और इसे कहते हैं भागफल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? भागफल, और इसे कहते हैं शेषफल, ठीक है। देखिए यहाँ से a का मान कितना दिया है? तो 72 दिया है, तो यहाँ पर रख लेंगे 72, ठीक है। देखिए 72 कहाँ रहेगा? अंदर रहेगा, ठीक है। और b का मान है 9, b कहाँ है? देखिए यहाँ पर, यानी कि b को यहाँ पर रखना है 9। तो बताना है कि r का मान कितना होगा। देखिए 9 से कितना बार में जाएगा? 72, तो 9 8 है 72। देखिए यहाँ पर क्या बचेगा बताइए? ये 0 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 0। तो बताइए यहाँ से शेषफल कितना मिल गया? शेषफल, शेषफल का मतलब r, r कितना मिल गया? तो r का मान हो गया 0। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सही है, ठीक है। देखिए प्रश्न 6, प्रश्न 6 है 17/2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 4 का दशमलव प्रसार ऑप्शन ए शांत होगा, ऑप्शन बी अशांत आवर्ती होगा, ऑप्शन सी अशांत अनावर्ती होगा, या ऑप्शन डी कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने बताया था कि यदि हर का अभाज्य गुणनखंड इस रूप का होता है तो दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा, अन्यथा वे अशांत होगा, ठीक है। अशांत भी होगा तो अशांत में आवर्ती होगा, क्या होगा? आवर्ती, ठीक है। तो देखिए ये तो कटेगा नहीं, ऊपर नीचे कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर 2 आया है और 5 के पावर 4 आया है, ठीक है, 2 और 5 मिल गया, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है? 3 के पावर 3 है, यानी 3 के वजह से ये क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। केवल 2 और 5, या केवल 2 आए या केवल 5 आए तब शांत होता है, अन्यथा वे अशांत आवर्ती हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20, सही, ठीक है, अशांत आवर्त। तो देखिए प्रश्न नंबर 7, प्रश्न 7 है 11/25 का दशमलव प्रसार होता है। तो देखिए इसे कैसे सोल्व करना है। 11/25, देखिए नीचे 100 बनाने का कोशिश करना है, 100 या 10 बनाइए, ठीक है। तो देखिए इसको 100 कैसे बनाया जा सकता है। अगर 25 को हम 4 से गुणा कराते हैं, तो अगर हर में आपको 4 से गुणा कराना है तो अंश में भी 4 से गुणा कराना पड़ेगा। तो हर वाले को हमेशा क्या करना है? 100 बनाना है, या 1000 बनाना है, या 10 बनाना है, कुछ इस तरीके से बना लेना है। उसके बाद भाग देने में आसान हो जाता है, ठीक है। देखिए 11 से 4 में गुणा कराएंगे तो 11 चौक 44 होगा, और बटे में क्या होगा? 25 चौक 100 होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब 100 से भाग लगाएंगे इसमें, तो इसमें 2 जीरो है, तो दशमलव के बाद 2 अंक बचेगा। देखिए यहाँ पर दशमलव लगा दिए, ठीक है, ये 2 अंक ही है, तो दशमलव के बाद 2 अंक दे देंगे, ठीक है। इससे भाग लगाने पर 25 से 11 में भाग लगाने पर इतना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। देखिए प्रश्न 8, प्रश्न 8 है 3.57 पर ये बार है, ठीक है, ये बार है, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है, कोई नहीं। तो देखिए 3.2 पर बार रहे, या 3.023, यहाँ 3 पर ही बार रहे। अगर बार वाला प्रश्न आए, दशमलव के बाद किसी संख्या पर बार हो, या दशमलव के बाद संख्याएं इस तरीके से हो, डॉट्स नहीं हो, या दशमलव के बाद संख्याएं डॉट डॉट और लगातार एक जैसी संख्या आती हो, तो इस स्थिति में ये सभी के सभी
परिमेय होती है। तो देखिए बार वाला जब भी आएगा दशमलव के बाद बार हो तो बार या रेकरिंग भी बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर ये हमेशा क्या होगी, तो परिमेय संख्या होगी। तो इससे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न 9। प्रश्न 9 है, पाई एक है, तो आपको इसे याद रखना है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। हमेशा के लिए याद रखना है कि पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए प्रश्न 10 और इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न 10, किसी विभाजन प्रक्रिया में यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तब r का मान होता है। तो देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में r का मान अद्वितीय होता है। क्या होता है, अद्वितीय। तो इसे भी आपको याद रखना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में r का मान क्या होता है, तो अद्वितीय होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।